साया हो मेरे साया, साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। हम सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं करते जब तक खुद अपनी आंखों से न कुछ देख लें। और गौर बहन, हमने एक फैसला किया है, अगर आपको कबूल हो तो आदिल और तहसीन की शादी कर दी जाए। बंदा कुछ सोचता है, कुछ टाइम लेता है, वो कोई शरायत तो लगाता है। शकील, क्या शर्त लगाती मैं? हाँ, लड़की की नौकरी लग जाएगी, अफसर बन जाएगा, फिर उसकी सारी कमाई के वारिस हमारी तहसीन होगी। हाँ, तो ये समझ नहीं आ रही क्यों किया बाजी ये फैसला। हाँ बेटा, यही सवाल हमने नवाब साहब से किया था। उनका कहना है कि ये फैसला वो बहुत सोच समझ के कर रही हैं। तो फिर मैं बिनिश को क्या जवाब दूं? हम आप देख लीजिएगा, मैं बिनिश को बार बार इनकार सुनने की अजियत से नहीं गुजारना चाहता। अफीची, ऐसे क्या देख रही हैं आप? मैंने आपको बताया तो है, ये सिर्फ रजा साहब का कहना है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम आपके माथे पर आपका नसीब पढ़ रहे हैं। हमें हमेशा से ये यकीन था कि आपका रिश्ता आपके मयार के मुताबिक ही आएगा। अप्पा जी से भी आप बात कर लेना। नवाब साहब को क्या एतराज हो सकता है? वैसे भी उन्हें रजा साहब जैसे सादतमंद लोग अच्छे लगते हैं। क्या जवाब दूं मैं उन्हें? आप कल उन्हें दावत पे बुला लें। किसको दावत पे बुलाया जा रहा है? अरे वो रजा साहब। जी, अरे बेटा, शमा को कल भी तो पता लगना ही है ना। एक सेकेंड, क्या यहाँ पे कोई बात मुझसे छुपाई जा रही है? अरे कोई बात नहीं छुपाई जा रही। वो रजा साहब है ना, वो अपनी फैमिली के साथ आलिया को देखने आना चाहते हैं। आप ही को देखने के लिए? लेकिन रोज ऑफिस में देखते तो होंगे आपको, है ना? पागल, फैमिली के साथ आना चाह रही। ओह अच्छा, ये कहानी है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिर मैं आदिल को भी बता देती हूँ कॉल करके, बल्कि उसे बुला ही लेती हूँ, ये अच्छा रहे। ये आदिल को वहां भी सुकून से नहीं रहने देगी। और जब आदिल मियाँ यहाँ थे तो सारा सारा दिन उनसे लड़ती रहती थी, और अब बात बात पे आदिल आदिल करती है। पगली कहीं की। ऑफिस क्यों नहीं आया आज तुम? वो मुझे कुछ काम था। ऐसा क्या काम था? मुझे भी तो पता चले। सुबह से अकेले काम करते हुए थक भी गई हूँ और बोर भी हो गई हूँ। तुम क्या काम कर रही होंगी? रजा साहब तो आज ऑफिस आए ही नहीं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि बॉस नहीं आए? रजा साहब आज अपा जी से मिलने आ रहे। मिलने? अच्छा, तो मामला यहाँ तक पहुंच गया और मुझे कुछ मालूम भी नहीं। ऐसे कैसे? मिठाई कहाँ है मेरी? मिठाई भी खिला दूंगी, पहले उन्हें आने तो दो। जैसे ही हाँ हो जाए ना, मुझे जरूर बताना। अच्छा शमा, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ।
अरे लड़के वालों के आने से पहले आ जाऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा चलो ठीक है, बाय। कौन से लड़के वाले और कौन सी नवाबजादी का रिश्ता हो रहा है? और ये देखो, हमारी समधन ने हमें कानों कान खबर नहीं होने दी। फूफो जी, वो आलिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और इस अहम मौके पे मेरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई नवाब साहब की सबसे बड़ी बेटी की सास हूं मैं। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, चादर लेकर आ रही हूँ। जल्दी आ जा। ओह, हो, किधर फौजे? आज तो सास में बड़ा सलूक है भाई। कहाँ जा रहे हैं? वो आलिया को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, वही देखने जा रही हूँ मैं। अच्छा, आलिया का रिश्ता आ रहा और हमें पता ही नहीं है। वैसे ये नवाब साहब ना अंदर ही अंदर गेम में डालने से बाज नहीं आते। आप भी चले साथ। क्यों? और मैं क्यों जाऊं? और शकील ठेकेदार बिन बुलाए कहीं नहीं जाता। मैं कह रही हूँ ना, आप भी साथ चलें। मैं कह रही हूँ, और ये बात तेरे अब्बे को कहनी चाहिए है? वो इकलौता दामाद हूँ, प्रोटोकॉल होता है। अरे चल खजाला, अगर शकील का जाने का इरादा नहीं है तो हम चलते हैं, चल। और वैसे अम्मा, तुझे भी ना चाय में बिस्किट डुबो के खाने का बड़ा ही शौक है। चल गजाला, वैसे ही रिश्ता हो कहाँ रहा है? वही तो पता करने जा रही हूँ मैं। तू बता, और तुझे तो नवाब मंजिल की एक एक खबर होती है। मुझे नहीं पता। चलो लगा लेंगे पता। उजड़ी हुई रियासत की नवाबजादी को कौन से देश का शहजादा बयाने आ रहा है जी? चल, देर ना हो जाए। अल्लाह को चल चल। लो जी, फिर आलिया का रिश्ता हो रहा है। वो अच्छा है, जान छूट गई। बड़ा संभाल के रखा हुआ था उसने अपने खानदान को। अब मेरे काम आसान हो जाएंगे। ऐसी रिश्ता लेके कौन आ रहा है? चलो कर लेंगे पता। डार्लिंग, अपना रूम तो दिखाओ मुझे। बहुत जिद करने लगी हो तुम भी। तुमने मेरा सारा कमरा देखा तो था। अरे मेरी जान, फिर से दिखा दो ना। अच्छा ओके ओके, दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी अलमारी है, अंदर देखना जरूरी नहीं। और यहाँ मेरी तस्वीरें लगी हैं। ये मेरा बेड है। ऐसे एक बात है, मैं सोच रहा था कि इस बेड पे तुम लेटी हुई कितनी प्यारी लगती होगी। बस तुम सोचते ही रहना। इतनी मोहब्बत करते हो ना मुझसे, तो अपनी माँ को भेजो मेरे घर। अरे मैं पहले घर पे बात तो कर लूं। बस अब मौत पड़ गई। अफेयर चलाने को शेर, और शादी का नाम सुनते ही बत्ती गुल। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी ना फजूल की बातें करती हो बस। अच्छा, जब मैं अब आऊंगी ना तो मुझे लकी वन मॉल लेके जाना, ठीक है? और बहुत सारी शॉपिंग। वैसे मैंने आदिल को ना कॉल करके सब बता दिया। वो भी कह रहा था कि रजा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्र है आदिल ने तस्दीक कर दी।
वरना मैं तो रजा साहब से वाकिफ ही नहीं हूँ। क्या हो गया आप ही? आदिल की बात पे चिढ़ क्यों गई आप? मैं क्यों चिढ़ूंगी? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आज से 2-4 हफ्ते पहले तक जब आदिल यहाँ था तो तुम्हारा पक्का दुश्मन था, और अब हर वक्त तुम उसे फोन करती रहती हो। तो और किसे करूं फोन? जब से वो गया है मैं अकेली हो गई हूँ। और आप फिक्र नहीं करें, आपके प्यारे आदिल के फोन पे टांग नहीं खींचती मैं। हाँ, क्योंकि फोन पे टांग खींची नहीं जा सकती। जब से रजा साहब से आपकी शादी की बात हुई है ना, आप बहुत तेज हो गई। वैसे एक बात तो माननी पड़ी, आप दोनों साथ लगेंगी बहुत अच्छे। अच्छा दादी अम्मा, तुम ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत किया करो। वाह भाई, मतलब तारीफ कर दे तब भी क्षमा बुरी, और अगर तनकीद कर दूं तो क्षमा तो है ही बुरी, है ना? नहीं, मेरी बहन तो बिल्कुल बुरी नहीं है, बस बहुत दिल चाह रहा है शरारत करने को, हंसने को। देखिएगा, रजा साहब से शादी के बाद आप हमेशा हंसती रहेंगी। दादी अम्मा हूं, दुआ तो दूंगी ना। अब चले जल्दी करें, आपके होने वाले वो और सास आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, ये हमारी समदन है गौहर बहन, और माशाल्लाह आपके बेटे से हमारी पहले भी मुलाकात हुई है। बहुत नफीस इंसान है। मैं पहले से जानती हूँ। ये भी आपके बेटे की सादतमंदी है कि वो आपको हर बात से आगाह रखते हैं। बिल्कुल। रजा मियाँ, आपका कारोबार कैसा चल रहा है बेटा? नवाब साहब बहुत उम्दा। आजकल बिजनेस सेक्टर में बूम आया हुआ है, इसलिए हमारी कंपनी को काफी नफा हो रहा है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है मियाँ, लेकिन इसमें जाहिर है कि आपकी मेहनत का भी बहुत दखल है। बस नवाब साहब, इंसान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। रजा बेटा, तुम आलिया को कैसे जानते हो? आप नहीं जानती? आलिया रजा के ऑफिस में प्लाज्मा है। ये तो कुदरत का निजाम है, अल्लाह पाक वसीले बना ही देता है। क्यों अम्मी जी? बस अल्लाह ताला अच्छे इंसानों को अच्छे इंसानों से मिलाने का बंदोबस्त कर ही देता है। और रजा की तो हमने बहुत तारीफ सुनी है। जिसके मुंह से आपने इतनी तारीफें सुनी है तो जरा उसे भी बुला दीजिए, मैं भी मिल लूं जरा उससे। जी बस अभी आती ही होगी आलिया। माशाल्लाह हमारी बेटी बहुत सलीका शुआर है। ये लीजिए, आ गई आलिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे गुस्सा तो आना चाहिए, हैं? गुस्से वाली बात भी है कि इतने अरसे से आपने लड़की पे नजर रखी हुई थी, अब हाथ जो नहीं आई, गुस्सा तो आएगा ना जी। बस वैसे अगर तुम यूएसए से पाकिस्तान सिर्फ मेरे लिए आए हो ना, तो आई थिंक इट ट्रिप वाज यूजलेस टू बी ऑनेस्ट। वेल, आया तो मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, पर कोई नहीं, अब आ गए हैं तो डैड के कुछ रिलेटिव से मिल लेंगे। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। अरे रहने दो ना, चाय हम बाद में पी लेंगे, मेरे पास आके बैठो। जरीन बहन, आलिया ने मास्टर्स किया हुआ है और माशाअल्लाह सारे घर की जिम्मेदारी भी इन्होंने ही उठा रखी है। जी मैं जानती हूँ, सीवी देखी है मैंने इसको नौकरी देते वक्त, इसका सारा बायोडाटा मैं जानती हूँ।
कैसी बातें कर रही हैं आप? रजा, तुम मुझे यहाँ बात करने के लिए लाए हो ना, तो मैं चुप तो नहीं बैठूंगी ना, बात तो करूंगी ना। जी नवाब बेगम, क्या कह रही थी आप? कि सारी जिम्मेदारियां आपकी बेटी ने उठाई हुई हैं और अब इस काम के लिए मेरे पैसे वाले बेटे को फंसाया हुआ है। मम्मा, चुप कर जाओ, तुम मुझे यहाँ बात करने के लिए लाए हो ना। नवाब साहब, आप भी कुछ बोलिए। जरी बहन, आप जरा सीधे अंदाज में बात कीजिए। ताकि सुनने और कहने में आसानी रहे। आपके और हमारे सोशल स्टेटस में बहुत फर्क है। आपकी फैमिली के अदब व अदाब इस फर्क को मिटा नहीं सकते। देखिए जरी बहन, एक बाप अपनी औलाद को जो बेहतरीन सबक दे सकता है वो अदब ही होता है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? वैसे तो अच्छी शख्सियत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। रखिए आप ये दौलत अपने पास, मुझे आपकी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं है। चलो रजा। रजा साहब, और मेरी साली आपको इतनी पसंद आ गई कि सीधा रिश्ता लेके ही आ गए। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता तो रोकूंगा, हर वो रास्ता जो मेरे ससुराल की जवान लड़कियों तक आता है। इस बार मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा, समझे? सुनना पड़ेगा रजा साहब। वैसे गुस्से से लग रहा है कि रिश्ता नहीं हुआ, क्योंकि बेगम साहब भी बड़े गुस्से से बाहर गई हैं। और मैंने उनको बताया था कि जी मैं हूं शकील ठेकेदार, इस नवाब हाउस का फर्स्ट दमाद, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी बात का गुस्सा कर गई। देखो, इससे आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? अंग्रेजी ना बोला करे रजा साहब, शकील ठेकेदार को अंग्रेजी समझ नहीं आती,
वैसे गुस्सा तो आना चाहिए, हैं? गुस्से वाली बात भी है कि इतने अरसे से आपने लड़की पे नजर रखी हुई थी, अब हाथ जो नहीं आई, गुस्सा तो आएगा ना जी। बस अब तक मैं तुम्हारा लिहाज इसलिए करता आया हूं क्योंकि तुम नवाब साहब के रिश्तेदार हो। इससे आगे एक लफ्ज बोला तो बच्चे का दिल टूट गया जी। दिल तो नवाब साहब का भी टूटा होगा, इतना खाता भी था रिश्ता जो आखिरी आया है जी। वनडे नवाब साहब होंगे। So, how was your journey? एग्जॉस्टिंग, लेकिन तुमसे मिलना था तो देखो फौरन आ गया। वैसे अगर तुम यूएसए से पाकिस्तान सिर्फ मेरे लिए आए हो ना, तो आई थिंक ट्रिप वाज यूजलेस टू बी ऑनेस्ट। वेल, आया तो मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, पर कोई नहीं, अब आ गए हैं तो डैड के कुछ रिलेटिव से मिल लेंगे। और तुम भी कमाल हो यार, 2 वीक का बोल कर आई थी, 3 महीने हो गए, वापसी का नाम ही नहीं ले रही। सुनो ना, तुम्हारे बगैर मैं बोर हो जाता हूँ। See, look, I know you love me, right? लेकिन ये इस तरह से जताना जरूरी है क्या हर दफा? अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करना अच्छा लगता है, स्पेशली जब वो फीलिंग्स हों भी सिर्फ तुम्हारे लिए। Okay, hold on. Cool. तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा आना? अब नहीं, I'm happy to see you. Sure? Yeah, of course. ओके फिर ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, 1 वीक लगेगा, तो उसके बाद साथ में वापस चलते हैं। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि स्टेट इलेक्शन से पहले हमारी शादी हो जाए। एनी प्रॉब्लम? No, I mean, एक हफ्ता बहुत जल्दी है, मैं नहीं जा पाऊंगी। ऐसा क्या काम है तुम्हें यहाँ पर? I mean, तुमने अपनी आंटी से मिलना था, वो तो मिल चुकी हो, अब क्या काम है? तुम्हारे इंटरेस्ट का नहीं है। देखो, जब मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं ना, तो तुम्हारा हर काम मेरे इंटरेस्ट का है। चलो ना यार, मॉम डैड भी कब से हमारी शादी का वेट कर रहे हैं। ये आदिल तो मेरा फोन ही नहीं लेता। ऐसा भी क्या, एक लड़की तुम पे मरी जा रही है, उससे तुम्हारी शादी की बात भी बड़े कर चुके हैं, मगर नहीं, ये आदिल आखिर चाहता क्या है? अभी तो पोस्टिंग नहीं हुई, तब तो इसके भरम ही और होंगे। मुझे विकी को भी इंगेज रखना चाहिए, उसे अपनी पिक्चर भेजती हूँ। मामा, दिस इज अनफेयर। आपने सारे रास्ते मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं गुस्से में हूं। अरे आप क्यों गुस्से में है? आपने नवाब साहब उनकी फैमिली को इंसल्ट किया है, वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? कौन क्या सोचता है, वो इस काबिल नहीं कि हमारे बारे में कुछ भी सोचे। कम ऑन मामा, ये क्लास अमीरी गरीबी की बातें प्लीज मत कीजिएगा। आपको पता है मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करता। क्योंकि तुम जवान हो इसलिए जज्बाती भी हो। आपको लगता है कि मैं इमोशनल फूल हूं?
बाबा का इतना बड़ा बिजनेस एक इमोशनल इंसान कैसे संभाल सकता है जैसे मैंने संभाला हुआ है, और आप ये पहले भी कई बार मान चुकी है। मैं तुम्हारे बिजनेस पे कोई राय नहीं दे सकती क्योंकि तुम वाकई बहुत सहीन हो, लेकिन कोई लड़की उससे दिल लगे मर्द के जहन को मफलूज कर देती है, और ऐसे ही तुम्हारे साथ हुआ है। आई एम सॉरी मामा, मैं इस बात को नहीं मानता। ना मानो, खैर मुझे एक बात बताओ, वो जो नवाब साहब के घर के दरवाजे पे बंदा मिला था वो कौन था? बोलो, है तुम्हारे पास कोई जवाब? वो नवाब साहब का दामाद है। वो नवाब साहब का दामाद ही नहीं, उस घर की तस्वीर है, और मैं तुम्हें उस घर का हिस्सा बनने हरगिज़ नहीं दे सकती। Meet him, Adnan, my friend. अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? बेहतरीन, लेकिन बीनिश ने पूरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया मेरा। हम सिर्फ दोस्त नहीं, वी आर एंगेज्ड। तुमने बताया नहीं आंटी को बीनिश? वो मामा मेरी बात तो पहले कंप्लीट होने दे। Adnan, this is Raza, and Raza, this is Adnan. हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। एक्सक्यूज मी। ये रजा साहब ऐसे ही हैं, ज्यादा बात नहीं करते। नहीं, वो किसी बात से परेशान होंगे, I guess. Anyways, आंटी, मेरा अदनान जा रहे हैं डिनर पर। Do you want to join us? नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, मैं क्या करूंगी जाके? चलें? ऑफ कोर्स। बेनिश, हाँ, मैं आलिया और उसकी फैमिली को उनकी औकात दिखाकर आ रही हूँ। that's good news. आलिया deserve this. तो क्या रजा? अब रजा की जिद की कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई बात नहीं कोई मानेगा। Are you sure? 100%। और तुम्हें पता है, ये जो नवाब फैमिली है ना, ये वो लोग हैं जिनकी अना जिद और उनकी मैंने वो क्लास ली है ना कि अब वो रजा की किसी बात को कोई अहमियत नहीं देंगे। Great. अब बस किसी तरह सत्तान को वापस अमेरिका भेजना है ताकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाए। तुम बेहतर जानती हो। मैं आती हूँ। हाँ, अरे अगर उन्हें आलिया या हमारे रहन सहन से इख्तलाफ था तो वो ना आती, और अगर आ ही गई थी तो खामोशी से चली जाती। ये इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी? तो मैं तू भी ना वैसे बात से बात ही निकालती है। वैसे एक बात है, नवाब की बेटियों में असाला जरा सबसे अलग है। हम तो हैरान हैं नवाब साहब कि दुनिया में इतने बदतमीज लोग भी हैं। ना हमारा लिहाज किया, ना अपने बेटे रजा का ख्याल किया, तो कम से कम अपनी उम्र का या वो इज्जत जो हमने उनको दी उनका ही एहसास कर लेती। आप बिला वजह खुद को हल्कान कर रही हैं। बिला वजह? चले बिला वजह ना सही, लेकिन बहुत ज्यादा सोच रही हैं आप। और हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है जैसा आपने देखा है। नवाब साहब, आप हमें एक बात बताएं, आज तक हमारी जिंदगी में किसी ने हमारी हवेली में खड़े होकर इस तरह बात की है? अरे अगर उन्हें आलिया या हमारे रहन सहन से इख्तलाफ था
तो वो ना आती, और अगर आ ही गई थी तो खामोशी से चली जाती। ये इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी? शायद थी। देखिए बेगम, रजा साहब बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत है और उनकी वालिदा बिल्कुल ही मुख्तलिफ। हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक बात तो हम पूरे वसूख के साथ कह सकते हैं कि रजा साहब की तरबियत इन्होंने नहीं की। रही बात उनकी बदअखलाकी की, बदतमीजी की, तो रजा साहब ने उन्हें मजबूर किया कि वो हमारे घर आए, और यहां आने के बाद उन्होंने यह साबित किया कि यह सिर्फ रजा की जिद पर यहां आई। और हमारा ख्याल है कि अभी बहुत सी और बातें हैं इसमें सोचने वाली। अब मैंने कहा अम्मा ओ हीरो, और तुझे आलिया से ही ऐसा इश्क है कि तू सीधा रिश्ता लेके ही आ गया। तूने ये भी नहीं देखा कि नवाब साहब के पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। मेरी मान शकील, ये शादी होने वाली नहीं है। अरे लड़के की माँ तो ऐसा भिगो भिगो के मार रही थी कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा भी हो सकता है ना कि रजा साहब की फैमिली को गलत फहमी हुई हो। गलत फहमी है तो वो अपनी और तुम्हारे घर वालों की दूर करके गए हैं। और छोड़ अम्मा, तू बता और क्या बात हुई? जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप दोनों इतना खुश क्यों हो रहे हैं। रिश्ते आते जाते रहते हैं, अगर बात नहीं बनती तो इसमें ऐसा क्या हो गया है? ओए हो गया ना गजाला, हो गया ना है। अम्मा ये बता कि इतना अरसा उनका इश्क चला होगा, शादी के लिए प्यार मोहब्बत की बातें भी की होगी, बात शादी तक पहुंची तो टोटे के तड़ाका करके। देखे शकील, मेरी बहन आलिया ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और रजा साहब बहुत शरीफ इंसान है। अगर कोई किसी को पसंद करता है और पसंद की शादी करना चाहता है तो ये उसका हक है। अच्छा जी, मैं तो बुरा मान गई। मेरी बला से। वैसे शकील, ये नवाब की नवाबजादियों के करतूत बड़े हैं भाई। किस तरह बॉस से चक्कर चला लिया उसने। ओए अम्मा, चक्कर भी कोई आम नहीं, सही करोड़पति लड़के को हाथ मारा उसने। कैसे पड़ा? हाँ, अम्मा तू भी ना वैसे बात से बात ही निकालती है। वैसे एक बात है, नवाब की बेटियों में मसाला जरा सबसे अलग है। बाकी दो से तो मुझे बहुत डर लगता है। खूब नाम रोशन करेंगी इस नवाब साहब का। नवाब ने भी तो इसीलिए पढ़ाया है कि बाहर जाओ, पार्टियां घेरो, वो अपना खर्चा निकालोगे उनका। वट नवाब। वैसे एक बात है, नवाब बेगम ने अपनी बेटियों की तरबियत बहुत बुरी की है, ना माफ करे, बहुत बुरी। हाँ तो बताओ, मैं स्ट्रेस में कैसी लग रही हूँ? तुम खुद ही तो कहते हो कि मैं स्ट्रेस में बहुत अच्छी लगती हूँ। वैसे मैं इतना बन सवर के तुमसे मिलने नहीं आ सकती। अम्मी और भाई हमेशा रास्ते में मिल जाते हैं। मैं उन दोनों से कोई डरती बढ़ती नहीं हूँ। अगर डरती तो तुमसे मिलने कैसे आती। खैर, तुम ये वीडियो देख के मुझे जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और हाँ, किसी से शेयर मत करना, समझ आई?
किसका फोन आ रहा है? बार बार बेल बज रही है। किसी का नहीं। अच्छा ठीक है, अम्मी ने मुझे भेजा है क्योंकि आपने कुछ नहीं खाया है तो कुछ खाने के लिए ला दूं। मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया है आप ही? रिलैक्स, जो हो गया सो हो गया। वो रजा साहब की अम्मी बोलती चली गई। अब उनकी जबान तो कोई नहीं पकड़ सकता ना। उनके दिल में जो आया था वो बोल रही थी। बस नहीं ना शमा, अब्बा जी से अम्मी जी से किस तरह से बात की उन्होंने, और वजह कौन बनी? मैं। ये खुद मलामती ना, इसका एहसास आप छोड़ दें, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना। आदिल भी यही कह रहा है, सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ। मैंने फोन करके उसको सब बता दिया और वो भी यही कह रहा है कि तुमने जो कुछ किया उसमें आप ही का और रजा साहब का कोई कसूर नहीं है। तुमने ये सब आदिल को क्यों बताया? तो और किसे बताती? किसी को भी नहीं। वहां तो कम से कम उसे ट्रेनिंग पे सुकून से रहने दो, यहाँ पे भी तुमने उसका जीना हराम किया हुआ था। वो कितनी फिक्र करता है हम सबकी, तो परेशान हुआ होगा ये सब सुन के। आप ठीक कह रही है, लेकिन मैं फिर किसे बताती? आदिल ही तो है जिससे मेरी बनती है। ठीक है, लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन वो मेरी बात समझता है ना, इसलिए मैं उससे बात करती हूँ। और वैसे भी आप फिक्र नहीं करें, वो आने वाला है वापस, खत्म होगी उसकी ट्रेनिंग। चलो अच्छा, ट्रेनिंग तो खत्म हुई, अब किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाएगा, हम सबको सुकून मिलेगा। हम सबको कहाँ भाई, सुकून और ऐश तो सिर्फ तहसीन को मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको ये फोन उठा लेना चाहिए। क्या कहूंगी मैं उनसे? वो क्या कहेंगे मुझसे? क्या सुनूंगी मैं? मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि फैमिली की इतनी बेइज्जती के बाद मैं रजा साहब का कैसे सामना करूंगी। ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना। गलती उनकी अम्मी ने की है, शर्मिंदा उन लोगों को होना चाहिए, समझी? साया साया हो मेरे साया